नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी हर वो खबरें जिनको जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। गृह मंत्रालय ने दी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत। देश में शराब की दुकानें अगले आदेश तक रहेंगी बंद। तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी रहेगा बैन। प्रधानमंत्री मोदी से कपिल सिब्बल ने किया आग्रह, कहा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। विपक्ष, सत्ता पक्ष और सब मिलकर देश को बढ़ाएं आगे। कोरोना वायरस की जांच को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आमने सामने। बंगाल में 57 संदिग्ध मौत पर ममता की दलील, 18 की ही गई कोरोना से जान। मुंबई में रजिस्ट्रार ऑफिस ने बनाए नए नियम। लॉकडाउन के बाद मैरिज रजिस्ट्री के लिए खुद लेकर आना होगा पेन। तस्वीर खिंचवाते समय ही उतार सकेंगे मास्क। असम सरकार ने आज से 3 दिन के लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आवागमन की दी मंजूरी। राज्य में दुकानों पार्लर को अभी खोलने की अनुमति नहीं। सुर्खियों के बाद अब बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। दुनिया भर में कोरोना अपने पैर जमा चुका है। इसे जड़ से खत्म करना सुपर पावर देशों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको कल से अब तक कोरोना ने कितनी रफ्तार पकड़ी है, यानी क्या है देश दुनिया का ताजा आंकड़ा। वैसे तो देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने मामूली ढील दी है। सरकार की ओर से जारी नई एडवाइजरी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ई कॉमर्स कंपनियों को भी गैर जरूरी सामान की बिक्री नहीं करने को कहा गया है। अब देश में कोरोना के मामलों पर नजर डालें तो देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 24,506। 775 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 5,063 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में एक्टिव केस 18,668। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 6,817 मामले। गुजरात में कोरोना के 2,815 मरीज। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,514। वहीं दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दुनिया भर में 28,12,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं और 1,97,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 7,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 9,26,000 कोरोना के मरीज। अमेरिका में 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना के मामले 2,20,000। स्पेन में कोरोना से 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 1,92,000 कोरोना संक्रमण के मामले। इटली में करीब 26,000 लोगों की मौत। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है, यानी शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों पर गौर करें तो 6% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि और दिनों के मुकाबले कम है। राहत की खबर ये है कि शुक्रवार को सबसे कम रफ्तार में केस बढ़े हैं। देश की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। अगर इसमें सुधार लाना है तो पहले उसे परखना होगा और ये मुमकिन होगा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने से। ये बात खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन कह चुका है, लेकिन भारत में होने वाले टेस्ट की संख्या और देशों के मुकाबले बेहद कम है। इसमें सुधार लाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। देखिए रिपोर्ट। रैपिड टेस्ट किट मिलने के बाद लगा जैसे भारत में भी अब ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग मुमकिन होगी, लेकिन उसके परिणामों में खामी को देखते हुए इस पर त्वरित रूप से रोक लगा दी गई। चीन से आए सामान में खराबी का मुद्दा उठा तो सरकार ने प्लान बी पर काम शुरू किया, जिसके तहत मानेसर में मौजूद साउथ कोरियाई कंपनी की ब्रांच में टेस्टिंग किट के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने और प्रयास शुरू किए हैं। देश में तेज गति वाली 6 SUV आकार की मशीन अमेरिका से 2 सप्ताह में भारत आ जाएगी। इसी तरह एक अन्य दक्षिण कोरियाई कंपनी से हुए करार के तहत 29 तारीख को बड़ी संख्या में जांच किट भारत को उपलब्ध हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। भारत कोरोना के लिए 6 SUV आकार की उच्च गति परीक्षण मशीनों का आयात कर रहा है, जो अमेरिका में स्विस फर्म रोशे डायग्नोस्टिक्स द्वारा बनाई गई हैं और इनकी मांग बहुत ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि रोशे की जांच मशीन कोविड-19 संक्रमण की पहचान के लिए बहुत विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्रदान करती है। अमेरिका में विभिन्न केस स्टडी में इसकी पुष्टि की गई है। आपको बता दें, टेस्ट किट 8 घंटे की शिफ्ट में 384 टेस्ट, 24 घंटे में 1,536 टेस्ट करने में सक्षम है। वहीं कोवस 8800 सिस्टम 8 घंटे की शिफ्ट में 960 परीक्षण और 24 घंटे में 4,032 परीक्षण कर सकता है। माना जा रहा है अमेरिका से आ रही परीक्षण मशीन और कोरियाई जांच किट से देश में जांच की रफ्तार काफी बढ़ेगी और ये इस वक्त की मांग भी है।
भारत में कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन जो लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोरोना काल जल्द खत्म हो जाएगा, उनको वैज्ञानिकों की नई राय झटका दे सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना मॉनसून के साथ भारत में वापसी कर सकता है, यानी भारत के लिए स्थिति एक बार फिर से भयावह हो सकती है। दुनिया भर में कहर बरपा रही कोरोना की त्रासदी आने वाले मानसून में एक बार फिर लौट सकती है। जी हां, वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई के अंत या अगस्त में अचानक कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि संक्रमण के अपने चरम पर पहुंचने का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत लॉकडाउन में ढील देने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के फैलने के स्तर को कैसे कंट्रोल करता है। दरअसल शिव नादर यूनिवर्सिटी के गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर समित भट्टाचार्य ने बताया कि नए मामले आने का ग्राफ फिलहाल एक स्तर पर रुका हुआ है और अब ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा भी। इसमें कुछ हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बार अचानक संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं और यही होगा संक्रमण का दूसरा दौर। वहीं बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर राजेश सुंदरसन भी इस बात से सहमत हैं। उनका मानना है कि जब हम लोग सामान्य स्थिति की ओर लौटेंगे तो हो सकता है कि संक्रमण के मामले फिर बढ़ने लगे। राजेश सुंदरसन ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन में भी पाबंदियां हटने के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे भी चीन और यूरोप के हालात पर नजर डालने से ये पता चलता है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उन्हें दोबारा संक्रमण हो सकता है। इसीलिए इस बात का अभी कोई सबूत नहीं है कि पहले संक्रमित हुए लोगों में इस वायरस के प्रति इम्यून क्षमता पैदा हो गई है। इसीलिए संक्रमण के दूसरे दौर में भी देश की पूरी आबादी पर खतरा मंडराता रहेगा, यानी हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वाकई स्थिति चिंताजनक है, लेकिन भारत इस समय कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज में है या फिर भारत में कोरोना की तीसरी स्टेज की शुरुआत हो चुकी है, देश उसकी तरफ बढ़ रहा है। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस पर क्या कहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, देखिए रिपोर्ट में। कोरोना के चलते भारत में आने वाले 2 हफ्ते काफी अहम माने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आने वाले 2 हफ्तों में क्या होगा? क्यों अगले 2 हफ्ते इतने अहम हैं कि WHO समेत तमाम दुनिया की नजरें भारत पर लगी हुई हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना की जिस तबाही से दुनिया के बड़े बड़े देश गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, हम उससे बस चंद दिन की दूरी पर हैं। सरकार की सजगता और हमारी सतर्कता अब तय करेगी कि हम इस मुसीबत को दावत दें या उसे आने से पहले ही टाल दें, क्योंकि जिन अगले 2 हफ्तों की बात हो रही है वो कोरोना की जानलेवा 3rd स्टेज है, जिसमें पहुंचने के बाद फिर हालात को संभाल पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हम लोगों ने कोरोना संक्रमण के तीसरे दौर यानी सामुदायिक संक्रमण की दिशा में पहुंचने से देश को बचा लिया है। कोरोना संक्रमण से निपटने में हम कई देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के मामले में हमने अपने तंत्र को मजबूत किया है। हम लोग अब जांच की क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम लोगों को चिंता थी कि क्या हम तीसरी स्टेज में पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोगों ने देश को इस स्थिति में जाने से बचा लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारत उन प्रमुख चुनिंदा देशों में से है जहां 5 लाख कोविड-19 टेस्ट करने के बावजूद कोरोना संक्रमण वाले सबसे कम मरीज मिले हैं। और पीएम का ये बयान भी इस ओर इशारा करता है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। वैसे तो कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। देश के जिन इलाकों में कोरोना के केस मिले हैं वहां इसकी पहुंच बढ़ती गई, लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां कोरोना पर काबू पाने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैला, तो वहीं देश में कोरोना का पहला मामला केरल से सामने आया था। एक समय था जब यहाँ कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ कोरोना पर नियंत्रण रखा गया, उससे देश में केरल एक उदाहरण बन गया। आपको बता दें, केरल का भी देश में कोरोना का एपिसेंटर था, लेकिन अब तक यहाँ 448 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह से केरल में कोरोना की रफ्तार थमी और यहाँ कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण नहीं हुआ। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा कहती हैं, जब हमने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए तो हम पर सनसनी फैलाने या घबराहट पैदा करने के आरोप लगे, लेकिन केरल ने साबित कर दिया कि वो सही रास्ते पर है। एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ खाड़ी के देशों से लौटने वाले लोगों की संख्या खूब है, लेकिन हम अभी केरल को सुरक्षित जगह मानकर नहीं बैठ सकते। हमारे पड़ोसी राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हमें पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहना होगा। मैंने अपने विभाग से कह दिया है कि हमें करीब 5 महीने की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। आपको बता दें, केरल सरकार का कहना है कि जब जनवरी की शुरुआत में वुहान में फैले कोरोना वायरस के बारे में सुना था, तभी से वो सतर्क थे।
क्योंकि केरल के बहुत सारे छात्र चीन में हैं, इसलिए कई लेवल की मीटिंग्स हुई और 24 जनवरी को एक्शन प्लान तैयार हुआ और आज उसी एक्शन प्लान के तहत केरल एक सफल मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।